हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। आज हम चैप्टर 1 स्क्वायर एंड क्यूब का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 इज सेइंग दैट आइडेंटिफाई द परफेक्ट क्यूब्स इन द गिवन नंबर्स। यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं इनमें से ऐसे नंबर हमको आइडेंटिफाई करने हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोलता है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उस पे जो नंबर्स ऐसे बन रहे हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं हैं, उनमें ऐसे कौन से नंबर्स का हम या मल्टीपल फैक्टर्स का हम मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो अगर ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 को भी ध्यान पे रख के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। सो फर्स्ट हम चेक करेंगे कि 125 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। सो फॉर डैट वी आर गोइंग टू यूज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। तो चलिए करते हैं फिर। सो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 125 को, और 125 को आप बताइए कि एक इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो किससे स्टार्ट करूँगा, 3 से। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि 125 3 की टेबल में नहीं आता है, क्योंकि अगर मैं 125 का डिजिट सम करता हूँ, इनके डिजिट्स को ऐड करता हूँ, तो कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 की टेबल में आना चाहिए, तब वो 3 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐड करिए, 1 + 2 होता है 3, 3 + 5 होता है 8, 8 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर 125 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो डायरेक्टली हम चालू करते हैं 5 से। तो 5 से करता हूँ तो 5 2 जा हो जाएगा 10, 2 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होके 5 के साथ मिलके बन गया 25। तो 5 5 जा 25, फिर से 5 से जाएगा तो 5 5 जा 25। अब ये 5 1 जा 5, ठीक। रिमाइंडर 1 आ गया तो यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे। अब लिखते हैं 125 के जितने भी फैक्टर्स हैं उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो ये आ गया 5 × 5 × 5। अब हम जान रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर के फैक्टर्स ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे और कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी ना बचे तो वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे 5 का भी देखिए एक ट्रिपलेट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। लिखेंगे कैसे, सिंस 5 इज इन ट्रिपलेट therefore 125 is a perfect क्यूब, ठीक है। तो 125 क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक। अब हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि 800 का। 800 को हमको चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। मेथड आपको पता है कि कैसे चेक करना है। हमको करना है 800 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर उसके सारे जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे तो 800 एक परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली लाई करेगा किसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं अगर उनमें से कोई नंबर परफेक्ट क्यूब फॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किस नंबर का हम उस पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बोल रहा है कौन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। 800 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एक बार चेक कर लेते हैं कि परफेक्ट क्यूब ये फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ओके। तो सबसे पहले मैं 800 को यहाँ पे लिख लेता हूँ। 800 को मैंने नोट कर लिया। अब 800 इज एन इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो किससे मैं इसको डिवीज़न स्टार्ट करूँगा, 2 से। तो करिए, तो ये 2 2 4 जा 8 00, 2 2 जा 4 00, 2 1 जा 2 00, 2 5 जा 10 और एक 0 लगा दिया हमने। फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। 5 में 4 गया, 1 बाकी रहा, 1 और 0 मिलके 10 बन गया। 2 की टेबल में 10 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम्स में। अब 25 किससे जाएगा, 5 से ही जाएगा। तो ये 5, तो ये हो जाएगा 5 5 जा। अब 5 किससे जाएगा, 5 से ही जाएगा, तो 5 1 जा 5, ठीक। अब इसको नोट कर लेते हैं मल्टीपल फैक्टर्स के फॉर्म में। तो 800 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 × 2 × 2 × 2। 2 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, तो लिख लीजिए ये 2। 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो इसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब परफेक्ट क्यूब कब होगा, जब इसके सारे मल्टीपल फैक्टर्स क्या फॉर्म करेंगे, ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। अगर कोई सा भी छूट जा रहा है तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट 3 तो एक ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं, ये 3 फर्स्ट 3 2 जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो एक ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे
ये 2 एक पेयर बना रहा है और ये 5 पेयर बना रहा है, लेकिन हमको पेयर चाहिए क्या? नहीं, वी नीड ट्रिपलेट। तो यहाँ पे ट्रिपलेट तो फॉर्म नहीं हो रहा है, ये वाला पार्ट हमारा एक ट्रिपलेट फॉर्म कर लिया, लेकिन ये ट्रिपलेट कर रहा है क्या? नहीं। और ये कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे इसको? तो लिखते हैं इसको, सिंस आउट ऑफ all the multiple factors of 800, 2 and 5 are not in triplets. Therefore 800 is not a परफेक्ट क्यूब। ठीक है, यहाँ पे ये छूट जा रहा है, यहाँ पे भी 2 का पेयर ही बन पा रहा है, 5 का पेयर ही बन पा रहा है। अपने को चाहिए क्या था? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है, तो 800 क्या होगा? एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसलिए डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया किससे? क्वेश्चन नंबर 5 से। अब हमको बताना है इसमें, इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है ना। तो ठीक है, अब हमको बताना है कि 800 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो समझते हैं, यहाँ पे 2 का यहाँ पे पेयर बन रहा है। सपोज़ अगर ये परफेक्ट क्यूब होना मांगता है या होना चाहिए, ठीक, तो मुझे इस पेयर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ट्रिपलेट में। तो कौन से नंबर का यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ कि ये पेयर ना बन के क्या बने? ट्रिपलेट। 2 टाइम्स आ रहा है, कितने टाइम ये आएगा तो ट्रिपलेट बनेगा? 3 टाइम्स। तो यहाँ पे मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 भी यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, ये 3 टाइम्स आता, ट्रिपलेट फॉर्म करता, तो 800 क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे 5 का भी मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो लिखेंगे कैसे इसको? 10 800 will have to be multiplied by 2 multiplied by 5। अब 2 multiplied by 5 क्यों किया क्या मैंने? यहाँ पे देखिए 2 का एक्स्ट्रा यहाँ पे 2 मैं लाऊंगा मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में, और एक्स्ट्रा 5 भी मैं लेके आऊँगा, तभी ये क्या करेगा? ट्रिपलेट फॉर्म करेगा। दोनों ही मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे भी मैंने क्या किया? उसको मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ही ले लिया। तो 2 5 जा कितना होगा? 10। 800 विल हैव टू बी मल्टीप्लाइड बाई 10 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 729। 729 को हमको चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं। मेथड हमारा सेम है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखेंगे कि वो मल्टीपल फैक्टर्स जो बन रहे हैं उसके, ठीक है, वो ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। करेंगे तो परफेक्ट क्यूब होगा। तो स्टार्ट करते हैं। 729 मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। 729 इज़ एन ऑड नंबर, तो 3 से एक बार करके देखते हैं स्टार्ट डिवीजन का। तो 3 2 जा 6। अब 7 में 6 गया, कितना बाकी रहा? 1। 1 और 2 मिलके कितना बन गया? 12। तो 3 4 जा 12, और ये लास्ट में 9 है, तो 3 3 जा 9। ठीक है, फिर से 3 से करके देखते हैं। 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3। फिर से 3 से, तो 3 2 जा 6। 8 में 6 गया, कितना बाकी रहा? 2। 2 और 1 मिलके कितना हो गया? 21। तो 3 7 जा होता है 21। फिर 3 से करते हैं। ये 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमने ये कर लिया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको लिख लेते हैं। सो 729 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 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 3। कितने नंबर ऑफ 3s थे यहाँ पे? 6। ठीक है, हमको क्या चेक करना है? ट्रिपलेट। तो ये तीनों जो 3 हैं मिलके एक ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं, और ये तीनों 3 मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं? ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं सबके सब ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं। देयरफॉर 729 क्या होगा? एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो लिख लेते हैं इसको, सिंस ऑल दी मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ 729 आर इन triplets, therefore 729 is a
परफेक्ट क्यूब। तो क्या होगा ये? परफेक्ट क्यूब होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पे कौन सा नंबर दिया हुआ है? यहाँ पे दिया 2744। तो इसको हमको चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। हमारा मेथड जान रहे हैं आप, सब समझ गए होंगे अभी तक। कौन सा मेथड हम अडेप्ट करने वाले हैं यहाँ पे? प्राइम फैक्टराइजेशन। लिखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2744, ठीक है। 2744 इज एन इवन नंबर, इसलिए हम किससे यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट करेंगे? 2 से। तो करिए, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो ये 14 बन गया। अब 14 कितने टाइम्स आता है 2 की टेबल में? 7 टाइम्स। तो ये हो गया, लास्ट में 4 है, 2 2 जा 4। अगेन इवन नंबर है, 2 से करेंगे, ठीक। यहाँ पे 13 है, तो 2 6 जा कितना हो जाएगा? 12। अब 13 में 12 गया, 1 बाकी रहा। 1 और 17 मिलके कितना हो गया? 1 और 7 मिलके कितना बन गया? 17। 2 की टेबल में 17 तो आता नहीं है, उसके नियर कौन सा नंबर आता है? 16। तो 2 8 जा 16, 1 बाकी रहा। 1 और 2 मिलके कितना होगा? 12। 2 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? 6 टाइम्स में। तो ये हमने लिख दिया, ठीक। फिर से इवन नंबर ही आ रहा है, 2 से ही करते जाएंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6, 343। अब ये आ गया क्या? ऑड नंबर। अब ऑड नंबर आ गया तो किससे ट्राई करेंगे करने का? 3 से करके देखते हैं। अगर मैं 3 से करने जाऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 से नहीं जाएगा, तो 3 से जाएगा या नहीं जाएगा उसको चेक कैसे करेंगे? डिजिट सम कर लीजिए। अगर इसका डिजिट सम 343 को ऐड करने के बाद ऐसा कोई नंबर आ रहा है जो 3 के टेबल में आता होगा, तो 343 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो कर लेते हैं, 3 और 4 कितना हो गया? 7। 7 और 3 मिलके 10 बनता है। 10 क्या 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं, तो ये तो जाएगा नहीं, ठीक है। 3 से अब जाएगा नहीं। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? ऑड 5। अब 5 किसको किसको डिवाइड कर सकता है? ऐसे नंबर को वो डिवाइड कर सकता है जिसके लास्ट में या तो लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5। यहाँ तो ना तो 0 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो 5 से भी नहीं जाएगा। 5 के बाद कौन सा नंबर आता है? 7। तो एक बार 7 से करके देखते हैं। तो 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 7 4 जा होता है 28, ठीक है। 34 में 28 गया, कितना बाकी रहा? 6। 6 और 3 मिलके कितना बन गया? 63। 7 की टेबल में 63 कितने टाइम्स में आता है? 9 टाइम्स में। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 9, ठीक है। तो ये क्या बन गया? 49। फिर से 7 से करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं। 2 7 4 कितने मल्टीपल फैक्टर्स बन रहे हैं इसके? 2 आ रहा है 3 टाइम्स एंड 7 भी आ रहा है क्या? 3 टाइम्स। तो यहाँ पे जितने भी मल्टीपल फैक्टर्स आए हैं सबके सब यहाँ पे ट्रिपलेट फॉर्म करें। देखिए यहाँ पे 2 भी ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है, 7 भी ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है, कोई भी नंबर नहीं बच रहा है। देयरफॉर 2744 या 2744 क्या होगा? एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो लिख लेते हैं इसको, सिंस ऑल दी मल्टीपल फैक्टर्स of 2744 are in triplets, सबके सब ट्रिपलेट्स में है, ठीक है। therefore 2744 is a perfect क्यूब, ठीक है। क्या होगा? एक परफेक्ट क्यूब होगा। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे अपने नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th वाला, जो कि है 22,000। हमको चेक करना है कि 22,000 जो दिया हुआ है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ 22,000। अभी एक इवन नंबर है। क्यों इवन नंबर है? लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है। तो 2 से हम इसका डिवीजन चालू करेंगे। तो 2 1 जा 2 1 जा 3 0 से यहाँ पे लिख दीजिए। फिर 2 से करते हैं, 11 है। 2 5 जा 10, 1 कैरी फॉरवर्ड होकर फिर से 10 बन गए, तो 2 5 जा 10 और डबल 0। फिर 2 से करते हैं, तो 2 2 जा 4, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया तो ये 15 बन गया। 2 7 जा 14 होता है, 1 कैरी फॉरवर्ड होकर 10 बन गया, तो 2 5 जा 10 और ये आ जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं, 2 से करते हैं फिर से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 15 बन गया। 2 7 जा 14, फिर से 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 10 बन गया। 2 5 जा 10।
अब लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक है, मतलब एक ऑड नंबर बन गया। 2 तो इवन नंबर था, अब ये ऑड नंबर आने लग गया। ऑड नंबर आने लग गया, इसका मतलब क्या है हमको क्या करना पड़ेगा, अब 3 से डिवीज़न करना पड़ेगा। अब 3 से डिवीज़न करने के लिए बहुत ईजी है चेक करना कि 3 से ये डिवाइड होगा कि नहीं। डिजिट सम करके देखते हैं, अगर होगा तो 3 से करेंगे, नहीं तो 5 से करेंगे। तो 1 + 3 होता है 4, 4 + 7 हो गया 11, 11 और 5 कितना हो गया 16, 16 मतलब 1 + 6 तो हो गया 7, 7 3 की टेबल में नहीं आता है तो 3 से डिवीज़न इसका नहीं होगा। तो आगे मूव करते हैं। 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर होता है जिसे डिवाइड करेंगे, 5, तो 5 लिखिए, 5 से करते हैं। तो 5 2 जा हो गया 10, ठीक है। 13 में 10 गया, कितना बाकी रहेगा 3, 3 और 7 मिलकर 37 हो गया। तो 5 7 जा होता है 35, ठीक। 2 फिर से बच गया, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया 25 बन गया। तो 5 5 जा 25, फिर से लास्ट में 5 आ रहा है मतलब 5 से जाएगा ही जाएगा। 5 से करते हैं फिर से, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 2 कैरी फॉरवर्ड होकर फिर से 25 बन गया। तो 5 5 जा 25, फिर से 5 से करते हैं, तो 5 1 जा 5 और 11 तो प्राइम नंबर हो गया, तो ये 11 की ही टेबल में आएगा 1 जा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसके जो भी फैक्टर्स आए हुए हैं, मल्टीपल फैक्टर्स। 2 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स, तो 2 × 2 × 2 × 2। 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, तो ये हमने लिख दिया। 11 कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम, ठीक है। अब हमको चेक क्या करना है, अगर सारे मल्टीपल फैक्टर्स ट्रिपलेट बन जाएंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2 4 टाइम्स आ रहा है, ये तो एक ट्रिपलेट फॉर्म कर लिया, ये वाला 2 अकेला बच गया। 5 भी पूरा पूरा ट्रिपलेट फॉर्म कर लिया, बट 11 क्या हो रहा है, अकेला बच रहा है। यहाँ पे 2 अकेला बच रहा है, यहाँ पे 11 अकेले बच रहा है, इनका कोई भी ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है, इसलिए 22000 22,000 एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो लिख लेते हैं इसको, सिंस out of all the multiple factors of 22,000, 2 and 11 are not in triplets, therefore क्या हो जाएगा, 22000 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। परफेक्ट क्यूब नहीं है तो डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया किससे, क्वेश्चन नंबर 5 से। अब हमको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमको बताना है यहाँ पे कि किस चीज़ से इसका मल्टीप्लाई करूँगा कि परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो किन किन चीज़ों की कमी पड़ रही है, यहाँ पे 2 अकेला आ रहा है, अगर इस 2 को मुझे ट्रिपलेट बनाना है तो कितने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम्स, मतलब 2 बार 2 और लाने पड़ेंगे मुझे। 11 भी अकेला है, मतलब कितने और यहाँ पे 11 चाहिए कि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो कितने 11 चाहिए होंगे मुझे, यहाँ पे 2 और चाहिए होंगे, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पे लिखूँगा 10 22,000 विल have to be multiplied by, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अकेला है, हमको 2 और 2 चाहिए, तो 2 × 2 2 हो गए। 11 भी अकेला, कितने 11 चाहिए यहाँ पे 2, तो ये हो गया। अभी कितना नंबर आ रहा है, 2 2 जा 4 और 11 11 जा कितना होता है 121, तो ये कौन सा नंबर बन रहा है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4, ये, ठीक है। तो 22000 विल हैव टू बी मल्टीप्लाइड बाई 484 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 22,000 को 484 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये क्या बनेगा, एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 832। 832 को हमको चेक करना है परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो चलिए चालू करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। 832 इवन नंबर है, 2 से मैं डिवीजन स्टार्ट करूँगा, तो करते हैं 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 कैरी फॉरवर्ड होके क्या बन गया, ये 12, 2 6 जा 12 हो गया। आगे फिर से 2 से करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 2 2 जा 4, अब यहाँ पे 1 बाकी है, 2 की टेबल में तो 1 जाता नहीं, तो 0 लिख देता हूँ यहाँ पे। अब ये 1 इसके साथ मिलके क्या बन गया 16,
तो 2 8 जा 16, फिर से 2 से करते हैं तो ये 2 2 का कितना हो जाएगा 104, फिर 2 से करेंगे 2 5 जा 10 और ये 2 2 जा 4, फिर 2 से करूँगा तो 2 2 जा 4, 1 कैरी फॉरवर्ड होकर 12 बन गया तो ये 26, फिर 2 से करूँगा आधा कर दो इसका 13। अब 13 किससे जाएगा, 13 इज़ अ प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर है तो 13 से ही जाएगा 1। सो 832 को हम उसके मल्टीपल फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा 832, चलिए 2 कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स, तो लिखते हैं इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई 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 2, ये हो गया 6 टाइम्स। और 13 कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम। ठीक, अब चेक करते हैं क्या सारे मल्टीपल फैक्टर्स ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं। करेंगे तो परफेक्ट क्यूब होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। करिए, ये 3 जो 2 हैं ये मिलके एक ट्रिपलेट फॉर्म कर लिया, ये तीनों मिलके एक ट्रिपलेट फॉर्म कर लिया, लेकिन क्या 13 ट्रिपलेट फॉर्म कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहा है, इसलिए 832 क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे सिंस आउट ऑफ ऑल दी मल्टीपल factors of 832, 13 is not in triplet, therefore 832 is not a perfect क्यूब। 832 क्या होगा, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। और जैसा ही ये परफेक्ट क्यूब नहीं दिखाई दे रही है, डायरेक्टली कहाँ पे चला गया, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे हमको यही बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में इतने जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करूँ कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँगा कि परफेक्ट क्यूब बनेगा। यहाँ पे देखिए 13 अकेला है, मुझे क्या फॉर्म कराना है इसका, ट्रिपलेट। तो कितने और 13 चाहिए मुझे, यहाँ पे 2 13 और चाहिए, तभी क्या बनेगा, एक ट्रिपलेट बनेगा। मतलब ये चीज़ मुझे यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 832 will have to be multiplied by 13 multiplied by 13, इसी की कमी है यहाँ पे। और ये क्या बनता है 169 to make it a perfect cube। ठीक है, 832 में 169 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, सो वी हैव कंक्लूडेड आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2।